मोकारं जिणवरवशस्य वड्डमाणस्य दंसनमग्गं बोच्छामि जाकमं समासे। नमस्ते। अनुकूलता ना हो तो चले। सा परिवार बहुगुणो होई तजिण दंसन मूलो नित्य मोकमकेश। जैसे मूलाओ मूल से स्कंध शाखा परिवार बहुगुणो होई, बहुत प्रकार के गुणों से युक्त यानी वृद्धि से युक्त होता है। तह जिंदंसण मूलो, उसी प्रकार जिन दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन जिसका मूल है उसका मोक्ष मग्गस खंडो साहा परिवार बहुगुणो होई। मोक्ष मार्ग के स्कंध शाखा परिवार बहुगुणा होता है। ऐसा यहाँ पर दृष्टांत देकर के आचार्य महाराज दृष्टांत को यहाँ वर्णन करते हैं। यथा मूलात् वृक्ष मूलात् कारणात्, वृक्ष के मूल कारण होने से स्कंध शाखा वधि प्रकांड यानी शाखा उपशाखा आदि सीमा तक उनका प्रकांड माने विस्तार होता है। बहुगुणों हुई प्रचुर गुणों वृद्धि आदि अतिशय से युक्त होता है। तथा साहा परिवार शाखा परिवार लता स्वरूप कटप्रू बहुगुणो भवति, जो उनके कटप्रू आदि शाखा उपशाखा पत्ते आदि होते हैं वे विस्तार को प्राप्त हो जाता है। पत्र पुष्प फल आदि से युक्त होता है। दृष्टांतगता है। यहाँ पर इदानीम दृष्टांत माह कटप्र शब्द और कटप्रू शब्द दोनों में अंतर है। यहाँ कटप्र का अर्थ उस पत्र पुष्प फल आदि से है और कटप्रू का अर्थ होता कट को बनाने वाला, चटाई को बनाने वाला जो होता है उसको कटप्रू कहते हैं। हाँ, इदानीम दृष्टान्तम, अब दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत से दृष्टांत बनता है, तद्धित से बनाया जाता है आद्यच को वृद्धि करके घ प्रत्यय करके। हाँ, ये दृष्टांत बताते हैं। निदिठो मोक्षमग्गस्य तथा तेनेव, उसी वृक्ष की मूल के प्रकार से मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष मार्ग का मूल कारण होता है। जिन दर्शनम मूलम, जिन दर्शन मूल है यानी सम्यक दर्शन मूल होता है। ऐसा कहा श्री गौतम स्वामी ने कथितम, गौतम स्वामी आदि भगवंतों ने कहा श्री मूल संगो मोक्ष मार्ग से मूलम कथितम, जो मूल संग है वो मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। न तो जैना भाषाधिकम, उन लोगों को मूल नहीं कहा
जो जैनी जैसे लगते हैं लेकिन वे वास्तव में जैन होते नहीं हैं। जैनों की तरह आभास है, दिखता है कि ये ऐसे हैं, अपने आप को मुनि कहते हैं, लेकिन मुनि का स्वरूप नहीं आचरण में लाते हैं। वस्त्रादि से अपनी काया को लपेट के रखते हैं और उसके बाद भी मुनि कहलाते हैं, गणी कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। इस बात के लिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि जो मूल संग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता वो मूल है, लेकिन इसके अलावा जैनाभास आदि मूल संग की कोटि में नहीं आते। किम तत् वे क्या है? पंचैते जैनाभासा। ये 5 प्रकार के जैन भास हैं, जैनाभास हैं, उनको बताते हैं। गोपुच्छिका श्वेतवासा द्राविडो यापनीयका निष्पिच्छश्चेति पंचैते जैनाभासा प्रकीर्तिता। ये जैनाभास कहलाते हैं। गोपुच्छिका यानी कुछ मत वाले लोग जैनियों जैसा आचरण करते हैं, पिच्छी रखते हैं, लेकिन गाय के पूंछ के बालों की पिच्छी रखते हैं, मयूर पंख की नहीं रखते, वे गोपुच्छक हैं। श्वेतवासा श्वेतांबर आदि श्वेतवासी कहलाते हैं, जैनाभास की कोटि में आते हैं। द्राविड़ा द्राविड़ संघ ये महाराष्ट्र में अभी भी चलते हैं। यापनीय का यापनीय संघ और निष्पिच्छस पिच्छी की तरह आचरण करते लेकिन पिच्छी को नहीं करते रखते हैं। उनका कहना है कि पिच्छी से मोक्ष नहीं होता। वास्तव में सराग संयम के लिए पिच्छी होना आवश्यक है। बीतराग संयम के आने पर पिच्छी अपने आप छूट जाती, छोड़ना नहीं पड़ता। जहाँ शुक्ल ध्यान की भूमिका बनती है, ध्यान की भूमिका बनती है, वहाँ पर अपने आप में पिच्छी छूट ही जाती है। लेकिन जहाँ चर्या होती है, समितियों के पालन करने में पिच्छी की अहम भूमिका होती है। जब गुप्तियों का पालन करते हैं तो पिच्छी से संबंध नहीं रखना होता है। इसलिए ये जैनाभास कहलाते हैं। एक पिच्छी रखता है तो गाय के पूंछ की रखता है, दूसरा व्यक्ति पिच्छी ही नहीं रखता, जरूरत ही नहीं, बिना पिच्छी के गुजारा करता है। और यापनीयक अपने जीवन का यापन करना जैसे तैसे, ये यापनी कहलाता है। अपने मन से जैसे घर का गुजारा करते ना, ऐसा गुजारा करते हैं, यापनी कहलाता है। ऐसे भी है क्यों ना, मत है। रखते हैं गोपिच्छा का, कई प्रकार के भेद चलते हैं इनके। अपने देश में ये चलती नहीं है। देखो सुनो सुनो सुनो, इसको ध्यान रखो, वो राजमार्ग नहीं है, परिस्थिति है। उस परिस्थिति में बनवासी मुनि महाराज के पास से पिच्छी गुम गई। अब मयूर पंख लाने वाला कोई नहीं, मयूर पंख उस देश में नहीं, तो अपना जैसा तैसा गुजारा करना है। इसलिए वो गृध्र पीछे आ गया,
लेकिन वो राजमार्ग नहीं, मूलाचार में मयूर पंख को ही उनने कहा है। कुंद कुंद स्वामी ने भले ही अपने पास गद्य पिच्छ रखी हो, लेकिन उन्हीं ने मूलाचार में लिखा है कि ये मयूर पंख ही होना चाहिए, और उसके 5 गुण इसके पहले बता के आए हैं। ए वो लगाना, परिस्थिति को कभी आप राजमार्ग नहीं बनाना। अकेले कुंद कुंद महाराज के अलावा और भी आपने किसी को गृध्र पिच्छ देखा है? ते जैना भाषा आहार दानादिकेपि योग्या न भवन्ति। देखो, ये जैना भाषी हैं, इनको आहार दान आदि नहीं देना चाहिए, योग्य नहीं है। कथम मोक्ष अब देखो, वहां पर आप पात्रदान मान के नहीं दो। अब ऐसा कोई व्यक्ति आता है, अपेक्षा रखता है, तो भूखे को भोजन कराना तो ये एक इंसानियत है, कर्तव्य है, इसको पात्र नहीं मानो। और भी तुम्हारे यहाँ आते हैं तो मूलतः नौधा भक्ति पूर्वक ही दान की कोटि में आता है। बे आपसे नौधा भक्ति थोड़ी मांगते, कुछ मांगते थोड़ी है कि हम आप पड़गाहन करो के नहीं, अपने हाथ से उठाएंगे, लेंगे, नहीं ऐसे नहीं उठाते। कभी कभी उनके यहाँ खास होते हैं तो उठा भी लेते हैं। कई स्थानों पे ऐसा होता है कि गुजरात में जो लोग परहेज करते हैं तो उनके लिए निकाल के पात्र में अलग रख देते हैं और वे आते हैं, जे रखा है आप ले लो। क्योंकि अब मान लीजिए उस समय वो महिला दान देने वाली यदि अपने बच्चे को शुद्धि करा के आई, या शुद्धि है उसके हाथों की, तो उस परिस्थिति में वो महिला नहीं दे सकती है, तो वो कह देगी जे रखा है आप निकाल लो। ऐसी स्थिति में होता है। और यदि उनके यहाँ देते समय किसी ने हाथ धो लिए तो फिर वे लौट जाएंगे, वहाँ से हाथ नहीं लेंगे। इस परिस्थिति में आप ले लो अपने हाथ से जितना आपको चाहिए। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं उनकी होती हैं। हाँ? अब वो यहाँ पर अपने यहाँ हो गया, लेकिन वास्तव में गीला बर्तन और गीला हाथ तो होने नहीं चाहिए, दोष माना है मूलाचार में। और मूलाचार का एक कथन है। लेकिन अब परिस्थितियां हैं कि वर्तमान के लोग उसी हाथ से पसीना पोंछ लेते हैं या जमीन में हाथ लगा लेते हैं, बार बार अपने बालों को सामने रखते तो यूं फैला देते हैं। अब पता नहीं चलता, इतने बड़े बाल खोल के आते। अभी 2-3 दिन पहले एक बेटी के बाल उस पर पूरी थाली पे पड़ गए, कटोरी अटोरी पे। अब भी कह रहे कि ले लो महाराज, अब का ले लें, हम देख रहे हैं हमारे हाथ से कि तुमने का कर लिया है। अब वे बाल पूरे थे तो जितना तो नहीं, पीछे से वो थाली लाए और वो आगे खड़ी थी तो उसके बालों की चोटी पूरी उसमें पड़ गई। हाँ, ऐसे कई बार होते हैं। इसीलिए उन सब चीज़ों के साथ अब बताएं क्या कि क्या हो गया, क्यों नहीं ले रहे, क्या बताओगे, क्या संकेत करोगे अब उस समय। इसलिए उस चीज को अब दिख गया है तो बखेड़ा खड़ा नहीं करो कि काय नहीं ले रहा है, ले लो महाराज। वो तो अशुद्ध हो गए, मलस्पर्शी हो गया। उद्धित
उद्दिष्ट का अर्थ तो उद्देश्य करके है, बनाया हुआ उनके उद्देश्य से, वो अलग। जी दोस्त तो है, हाथ वाला उसमें आर्द्रता के लिए कहा, स्नेह नहीं होना चाहिए। माने आदि नहीं हो। जिस चम्मच आदि में घी लग गया है उससे फिर आप दूसरी चीज नहीं दे सकते हैं, वो चला है। देखो कई बार तो ये भी होता है कि वो एक भाजन परिवर्तन नाम का अंतर आया है। आप भाजनांतर संक्रमण भी नहीं कर सकते हो। हमने अभी भी कुछ समय पहले 25-30 साल पहले देखा था कि एक आर्य का संघ था, वो दाल यदि बटलोई में बनी है ना तो बटलोई से चलाएगी, चम्मच नहीं, कटोरी नहीं। क्यों? भाजनांतर परिवर्तन दोष, इसलिए बदलते नहीं। और आप लोग चम्मच में बदलते रहते हो, ये चम्मच ये छोटी है, ये बड़ी है, ये मजली है, कितनी चम्मच बदल लेते हो, कटोरी बदलते हैं। हाँ, वो जो चीज है उनकी वैसे ही दे दो, उसी से उठाए के ये है। अच्छा, तो ये गोपुच्छिका नाम मतम यथा उक्तम। अब जो 5 प्रकार के जैनाभास बनाए हैं उनकी परिभाषा बनाते हैं कि कौन से जैनाभास का क्या मत है, उस मत को बताते हैं। इत्थीणम पुण्य दिखा खुल्ले लोगस्य वीर्य चरियतम कक्कस केश गणम छट्टम च गुणबदम नामो। अभी गोपुच्छ का मत है कि इत्थीणम पुण्य दीक्षा, स्त्रियों को दीक्षा दी जाती है। और खुल्ले लोगस्य वीर्य चरितम, क्षुल्लक लोग वीर, जो वीर चरित्र है अर्थात वीर चर्या है, उस वीर चर्या का पालन कर सकते हैं। अभ्रावकाश आदि। और फिर कक्कस केशक ग्रहणम, कड़े और केस को ग्रहण कर सकते हैं। ए छठम मणुव्रतम गुणव्रतम, ये छठवा इनका गुण व्रत माना जाता है। कड़े केसों को ग्रहण करना। अब इसका अर्थ देखो टीकाकार ने क्या किया है। ये लगता है कि आहार दान आदि के समय अपने बालों को मजबूती से बांध करके रखना चाहिए ताकि वो बाल बिखर करके कहीं आहार आदि में ना आ जाए, ऐसा ये लगता है। हाँ वही है, गिरते रहते हैं। अब पंडित जी ने अभी वैसे ही कर दिया अर्थ, कड़े केसों को की ग्रहण किया जाता है। केसों का ग्रहण वही मतलब बंधन डालना, जैसे समंतभद्र महाराज ने सामायिक के लिए कहा ना, मुष्टिरो है वो मूर्धरे वासो, मूर्धरे मुष्टि वासो। हाँ, गोपुच्छों का ये सिद्धांत है। ऐसा मानने वालों को ये दीक्षा दी जाती का अभिप्राय ये है कि मूलतः प्रविज्ञा जो होती है पुरुषों की होती है, स्त्रियों की दीक्षा को दीक्षा नहीं मानते, साधुओं जैसी प्रवज्ञा के भी पात्र नहीं होते हैं। इसलिए प्रवचन सार चरणान योग चूलिका में उनकी प्रवज्ञा नहीं कही गई है,
व्रत तो ग्रहण करते हैं, गुणस्थान पंचम होता है, साधुओं व चर्या करते, लेकिन सामायिक चारित्र छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता है। चूंकि सामायिक चारित्र नहीं है, लेकिन आरिकाओं के लिए अलग से प्रतिक्रमण की भी व्यवस्था नहीं है। आरिकाएं श्रावक का प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, मुनि का प्रतिक्रमण करते हैं, ये उनकी विशेषता है। और वीरचर्या मतलब वृत्ति परिसंख्यान आदि लेकर के क्षुल्लक नहीं जा सकते हैं। क्षुल्लक को जो पड़गा बुला लेवे, उनके यहाँ भोजन कर सकते हैं, ये है। और पड़गाहन की भी कोई इनकी विधि नहीं होती है। उनने तो ऐसे लिखा, ग्रह तो वनिवन मत्वा, मुनि वन में जाकर के भैक्षा सनस्त तपस्यान, मुनि महाराजों के पीछे पीछे जाकर के जहाँ मुनि महाराज पड़े हैं उनका वो कर लेना चाहिए, यथा योग्य है। चूंकि और भी कई श्रावकाचारों में बहुत से भेद है, आता है, जा सकते हैं, घर तक जा सकते हैं। कुछ श्रावकाचारों में तो पड़गाहन नहीं कहा, क्षुल्लक उनके आंगन में जाकर के कहेगा भिक्षाम दे, धर्म लाभ हो, तो ये सुन करके वे श्रावक अपने घर से निकल करके उनको दे सकता है। अब बदल गए आप, भौतिकता की चकाचौंध में सब में विकास हुआ है। श्वेतवास सर्वत्र भोजनम गृह्णन्ति प्राशुका। जो श्वेतांबर लोग हैं ये सर्वत्र भोजन ग्रहण कर लेते हैं, प्राशुक मान करके। मांसभक्षिणाम गृहे दोषो नास्ति इति वर्ण लोपाकृता। ये श्वेतांबर लोग मांसभक्षियों के घर में भी भोजन करते हैं और वे कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने लोप कर दिया वर्ण का। मूलाचार की व्यवस्था उनके यहाँ क्या है वो विचारणीय है। अब उनके बीच में भी श्वेतांबर भाषी उत्पन्न हो गए। तू अतीव पापिष्ठा, किंतु वे तो बहुत पाप करने वाले हैं। देव पूजा अधिकम किल पाप कर्म एदम इति कथयन्ति। अच्छा, मूर्ति नहीं स्थापना करते। स्थानक वासी अलग है, वे अलग। स्थानकवासी है जी, मूर्ति का जो अलग है। थानकवासी कहलाता, थानकवासी। मंदिर नहीं रहते इनके, सिर्फ क्या बसत क्या बोलते हैं उसको ये लोग, नहीं स्थानक बोलते, स्थानक, उपाश्रय, उपाश्रय मतलब श्वेतांबरों में जो मूर्ति नहीं पूजते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं, वे स्थानकवासी कहलाते हैं। और जो मूर्ति पूजक हैं, इसलिए उनमें मूर्ति पूजक और स्थानकवासी ऐसे दो है। हाँ, उसमें भी जैसे अपने यहाँ तारण समाज है और परिवार दिगंबर समाज है, ऐसे उनमें भेद होता है। अब मुंह पट्टी वाले तो श्वेतांबर मूर्ति पूजक भी होते हैं, लेकिन स्थानकवासी तो पट्टी बांधते हैं। मतलब स्थानकवासी ऐसे हैं जैसे अपने यहाँ तारण समाज वाले हैं। मूल कछु है ही नहीं, उनका बिगड़ा हुआ रूप है।
इस जैनावासी हैं, यहाँ पर जब भी यहाँ से निकले थे दिगंबर आमनाय से, तो उस समय ये भेद नहीं था। भेद उसके बाद में ही पड़ा। जैसे अपना दिगंबर भेद से तो सीता जी तुम्हारे से तारण समाज का उत्पन्न हुई। जिस समय से मूर्तियों का विध्वंस करने वाला व्यक्ति हुआ तो मूर्तियों को छिपा के रख दिया। अब मूर्तियां छिप गईं तो जब उनका आतंक खत्म हो गया तो जिन लोगों ने निकाल लिया वे बन गए दिगंबर मूर्ति पूजक, और जिनने फिर दबी मूर्तियों को पूजना पसंद नहीं किया तो वे बन गए तारणपंथी। तो इनका तारण पंथ जो चला है ना, ये अभी इनके तारण स्वामी 200-300 वर्ष ही पहले हुए हैं, ज़्यादा लंबा काल नहीं है इनका। उन्हें कुछ अलग अपने, और भी पूरे द्वादशांग को नहीं मानते। उनके यहाँ 14 ग्रंथ हैं, उन 14 ग्रंथ को वे अमल बेमल ऐसे ग्रंथ हैं उनको मानते, उसी को पढ़ते हैं वे। अब तो कुछ लोग पढ़ने लगे हैं। कई स्थानों पे तारण समाज वाले अब दिगंबर बन रहे हैं। अभी एक तो सिलवानी में भी उन्होंने एक प्रतिमा रखी थी। अभी कल बाकल के लोग आए थे तो उनने कहा कि मंजू 1,08,00,000 रुपया दे रहा, हमारी मूल प्रतिमा रखा दो। तारण समाज का व्यक्ति, हम मूल नायक रखना चाहते हैं। उस पर समाज विचार कर रही है कि अब 1,08,00,000 से कोई दिगंबर देवें तो ठीक है, उनकी बदली जाए, अन्यथा क्या किया जाए। तो ऐसे भी उनके भाव बनने लगे। हाँ हो, अब तो रख ले, सिलवानी में भी रखे हैं उन्हें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, इनने वर्ण व्यवस्था के लोग कर दिया और ये महापापी है, अत्यंत पापी जीवन पूजा अधिकारी पाप कारक है भाई, इसलिए पूजा नहीं करते। हाँ। देखो भाई क्या उपमा दे रहे हैं। हाँ हाँ, अजय सिंह ने मतलब उनको अवसर दिया कई स्थानों पर, आहार दान आदि की प्रवृत्ति करा करके उनको उसमें लगाया है कि जो मतलब एक कर सका करता है। कुछ लोग करते तो वे समझ लेते उस बात को। उस समय हम लोग बाकल में थे, 30 घर के समैया थे। 30 घर के लोग प्रवचन सुनने आने लगे, पूजा करने लगे, अभिषेक करने लगे, और इतना बढ़ चढ़ के काम लिया कि शास्त्र वैट पात प्रक्षालन की बोली उन लोगों ने अच्छे बढ़ चढ़ के लिए थे। वो लाख सीधा बोल गया। हाँ, लाख की बोली ली थी। ये है सर्वत्र भांड प्रक्षालन ओदकम पिबंती। अब चूंकि इन्हें थोड़ी से कठिन शब्द कर लिए हैं प्रयोग, बस इतना है कि वे सब जगह जाकर के चावलों के धोने का धोन स्वीकार कर लेते हैं, पी लेते हैं। इनको इन्हें थोड़ा सा कठिन शब्द किया है, वो समझ लेना। इत्यादि बहुदोषवंता, इस प्रकार के वे लोग बहुत दोषों से युक्त हैं। ऐसे एक गोपुच्छक हो गए और एक श्वेतवासी हो गए। तीसरा द्राविण है, सावध युक्तम प्राशुकम चे मन्यन्ते।
न मन्यन्ते, यानी जो सावध पापयुक्त है उसको प्राशुक को स्वीकार नहीं करते हैं। माने सचित चित्त आदि की कोई व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है। ऊर्ध्व भोजनम निराकुर्वन्ति, और वे खड़े होकर के भोजन का निषेध करते हैं। हाँ, द्राविड़ा, ये द्रविड़ संघ कहलाता है। द्रविड़ देश नहीं है, ये द्रविड़ संघ है। द्राविड़ संघी, द्राविड़ संघी से ही शायद काष्ठा संघ उत्पन्न हुआ है, उसको आगे बताते हैं। यापनी अस्तु, अब चौथा मत है यापनी। वेसरा गर्धवा यो उभयम मन्नन्ते, एक गधे की तरह दोनों चीजें मानते। खच्चर जैसे मिला हुआ होता है ना, ऐसे यापनी संघ इन दोनों को स्वीकार करते हैं। और कल्पम च वाचयन्ति, कल्प सूत्र की भी वाचना करते हैं। और स्त्रीणाम तद्भवे मोक्षम, स्त्री पर्याय से मोक्ष भी मानते हैं। और केवली जनों का कबलाहार मानते हैं। और दूसरों के शासन में सग्रंथ भी मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा कहा है। सभी जाति वालों को मोक्ष होता है, सबको मोक्ष होता है। और निष्पिच्छिका मयूर पिच्छादिकम न मन्यन्ते, ये मयूर पिच्छादि को स्वीकार नहीं करते हैं। उक्तम से जैसे कहा है, पिछेड़ो सम्मतों कर गई ये मोर चमरड़ों वरिये, अप्पा तारे अप्पा तमाय अप्पा विजाय बो। तो ये लोग कहते हैं कि पिच्छे सम्मतम कर गई है, हाथ में पिच्छी ग्रहण करने से सम्यक्त पैदा नहीं होता। और मोर चमर डंबरिये, और मोर चमर मतलब वो उसके बनाते ना मयूर पिच्छ, और सर चमरी, चमरी गाय जिसको कहते हैं, उनमें भी सम्यक्त नहीं होता है। अप्पा अप्पा तारई, आत्मा आत्मा को तारती है। तमा अप्पा भी जायब, इसलिए आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए और कोई दूसरी वस्तु का ध्यान नहीं करना चाहिए। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात है। जो लोग ये कहलाता है सिर्फ अध्यात्म को पकड़ लिया, आचरण को छोड़ दिया, इसका नाम होता है शुष्क अध्यात्म। बांस में कभी रस नहीं निकलता। गन्ना और बांस की जाति एक जैसी होती है, लेकिन दोनों लंबे खड़े होने के बाद भी प्रकृति दोनों की भिन्न होती है। एक सरस है और एक नीरस है। यहाँ पर इस कथन को जो कह रहे हैं, इस सराग अवस्था का मटिया मेट कर रहे पूर्ण रूप से। निश्चयाभासी यही कहलाते हैं। अप्पा अप्पा तारे, बात सत्य है, लेकिन आत्मा आत्मा को कब तारती है, इसके पहले का मूल गोल है। मूल गोल होने पर ये अपनी आत्मा को कभी तार नहीं सकता। हाँ, इस तरह से ऐसा ये मत है। इस मत का नाम क्या है? निष्पिच्छिका मत। दिगंबर है पर निश्चय की उपेक्षा
उपेक्षा करते पीछे की आवश्यकता नहीं है, तो बैठ के भोजन करते हैं। कई लोग और इससे आगे बढ़ गए, दिगंबरत्व की उपेक्षा करते हैं। ये तो अकेली पीछे की कर रहे हैं। वे दिगंबरत्व को भी कहते हैं कि अकेले नग्न होने से मोक्ष नहीं होता, जबकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं नग्गोई मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। लेकिन वो उस नग्नता के लिए आज के अध्यात्म योगी कहने लगे कि पशु भी नंगे होते। पशु नंगे हैं, लेकिन उनने संकल्प पूर्वक व्रत ग्रहण नहीं किया नग्न रहने का। यहाँ नग्न व्रत को संकल्प लिया है। बिना संकल्प के रहने वाले व्यक्ति में पूज्यता नहीं आ सकती है। और द्रव्य लिंग की भी यदि आप उपेक्षा करते हैं तो द्रव्य लिंग की आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य लिंग से ही नौमिक रेवक तक की प्राप्ति होती है। छायिक सम्यक दृष्टि होवे और असंयमी होवे तो वो असंयमी छायिक सम्यक दृष्टि कितना विशुद्ध परिणाम बना लेवे, 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जाएगा। और मिथ्या दृष्टि होवे, परिणाम विशुद्ध करके भी अणुव्रतों का पालन कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि व्रतों के बिना 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। अब यहां पर देखो मूल में क्या है, व्रत या सम्यक। तो यहां व्रत के माध्यम से वो मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग जा रहा, मुनि लिंग लेकर के मिथ्या दृष्टि नौमिक रेवक जा रहा है, अभव्य तक नौमिक रेवक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि छायिक सम्यक दृष्टि है और उसने यदि असंयम का त्याग नहीं किया तो वो पद्म लेस्या से आगे का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी शुक्ल लेस्या के एक समय के भी परिणाम वाले 13वें स्वर्ग में उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर व्रतों की विशेषता है। लेकिन कई लोग इस तरह से उपेक्षा करते हैं जो आगम के विपरीत माना जाता है। छाए असंयम है ना, क्योंकि 12वें स्वर्ग के आगे जाने के लिए व्रत चाहिए। अकेला सम्यक दर्शन असंयम के साथ है ना। यदि उसके पास व्रत हो जाए तो व्रत लेकर के ऊपर जा सकता है। लेकिन अब चौथे गुण स्थानवर्ती है तो ये भी चौथे गुण स्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब जाएगा, अन्यथा वो पहले ही दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। ये भी होता है। एक और कर लो जी पूरा। बरो संबरो या संबरो या बुद्धो समभाव भावी अप्पा लय मोक्षम न संदेहो। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। श्वेतांबरो व असंबरो, चाहे श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, बुद्ध हो या अन्न हो, संभाव भावी अप्पा, जिसने समभाव की भावना कही है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो संभाव पहले बताया था ना, किसे कहते हैं? शुद्धोपयोग कहें, साम्य भाव कहें, योग कहें, इतने नाम बताए थे ना कल, परसों आया था। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चित्त निरोधनम।
शुद्धोपयोगिते भवन्ते कार्थवाचिका। ये इतने चीजें शुद्धोपयोग की पर्यायवाची हैं। तो यह साम्य भाव है माने शुद्धोपयोग है। इसी बात को कह रहे कि यदि साम्य भाव भावी अप्पा वो साम्य भाव को प्राप्त करता माने शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है तो उसको मोक्ष होता है। इस श्वेतांबर लोग कह रहे हैं अपनी कमी छुपाने नहीं, ये श्वेत पट मतम ऐसा। कोई मोक्ष भेज रहे हैं ना ये। हाँ हाँ हाँ। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, बुद्ध हो, कोई भी हो। अभी देखो साम्य भाव अपने यहाँ शुद्धोपयोग के लिए कहा जा रहा। दूसरी चीज ये है कि जे अपनी कमी छिपा रहे हैं, जे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई मत में मत पड़ो, लेकिन उसी बात को लेकर के जुगल किशोर जी ने लिखा ना, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। बुद्ध, वीर, जैन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन यानी स्वार्थी कहो, ये सारी के सारे आप नाम ले सकते हो, लेकिन बस बात इतनी है कि ये गुण होना चाहिए, बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। ये गुण जिसके पास है उसको नाम से तुम्हें जो कहना सो कहते रहो, हमें कोई बाधा नहीं है। इस तरह से साम्य भाव अकेला पकड़ा लेकिन अंबर नहीं छोड़ा तो साम्य भाव उसका हो नहीं सकता। असंयमी के शुद्धोपयोग होता नहीं। और जो यहाँ पर साम्य भाव को शुद्धोपयोग मान करके चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग कर रहे, ये इन्हीं मत वालों की बात है जो यहाँ समय सार के पाठी चौथे गुण स्थान में श्वेता वो कर रहे हैं ना शुद्धोपयोग। ये कारिका को पढ़ करके शायद मुझे लगता है इनने इस मत को अपना लिया है, इसलिए सब ये जैनाभास की कोटि में आते हैं। आचार्य श्री भी कहा करते थे, इस बात से लगता है कि बिल्कुल सत्य है, ये शुद्धोपयोग तो मान रहे हैं लेकिन नंबर सहित मान रहे हैं, वस्त्र सहित शुद्धोपयोग जहां कभी दर्शन हो नहीं सकता। जैमिनी, कपिल, कणचर, चारवाक, शाक, मतानी तु प्रमेय कमल मार्तंडादि शास्त्रार्थ ज्ञातव्यानि, यानी ये और मत हैं, जैमिनी मत, कपिल मत, कपिल को बौद्ध कहते हैं, कणचर, चारवाक, शाक्य आदि मत हैं। इन मतों का अध्ययन करना है तो प्रमेय कमल मार्तंडादि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बस।